कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट में जो डिश हमें एक दाम पर मिलती है, वही डिश डिलीवरी ऐप पर इतनी महंगी क्यों हो जाती है? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे फूड डिलीवरी बिल के पीछे की असली कहानी क्या है। सोचिए जरा, रेस्टोरेंट में दाल मखनी है 250 रुपए की, लेकिन जैसे ही उसे ऐप से ऑर्डर करने जाते हैं, बिल पहुंच जाता है लगभग 500 रुपए। मतलब सीधा डबल। आखिर ये इतना बड़ा फर्क आता कहाँ से है? और अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। एक बहुत बड़े सर्वे में पता चला है कि 55% लोग, यानी आधे से भी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि फूड डिलीवरी ऐप्स पर खाने के दाम वाकई ज्यादा होते हैं। तो चलिए इस बिल की एक एक परत को हटाकर देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सरप्राइज से। वो है खाने की अपनी कीमत, जो ऐप पर कुछ और ही होती है। हमारी ये पूरी पड़ताल शुरू होती है मेन्यू प्राइस से ही। जी हाँ, जिस कीमत को हम बेस प्राइस समझते हैं, उसे अक्सर जानबूझकर ऐप पर बढ़ा दिया जाता है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो ये पूरा खेल चलता कैसे है? देखिए, ये एक बड़ा ही सिंपल सा साइकिल है। ऐप्स हर ऑर्डर पर रेस्टोरेंट से 20 से 30% का भारी भरकम कमीशन चार्ज करते हैं। अब अपने मुनाफे को बचाने के लिए रेस्टोरेंट्स के पास ऐप पर दाम बढ़ाने के सिवा कोई और चारा नहीं बचता। और इसका नतीजा, ये सारा का सारा बोझ आखिर में हम जैसे कस्टमर्स की जेब पर ही पड़ता है। और पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये तरीका कुछ गिने चुने रेस्टोरेंट्स नहीं, बल्कि लगभग पूरी इंडस्ट्री अपनाती है। ये प्लेटफॉर्म के ऊंचे कमीशन से निपटने का एक तरह का खुला राज बन चुका है। अच्छा, तो कहानी सिर्फ बढ़े हुए दाम पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। इसके ऊपर से कई तरह के अलग अलग चार्जेस और फीस की परतें चढ़ाई जाती हैं। जरा इस बिल को देखिए। एक बिरयानी जो रेस्टोरेंट में 400 रुपए की है, ऐप पर आते ही उसकी बेस प्राइस हो जाती है 550 रुपए। फिर उस पर लगता है जीएसटी, डिलीवरी फीस, प्लेटफॉर्म फीस और कभी-कभी तो एक छिपा हुआ हैंडलिंग चार्ज भी। और देखते देखते जो बिरयानी 400 रुपए की थी, उसका बिल पहुंच जाता है 720 रुपए पर। जब आप इसे ऐसे देखते हैं तो समझ आता है कि मामला कितना बड़ा है। मतलब सीधा सीधा 80% ज्यादा पैसा सिर्फ इस सहूलियत के लिए कि खाना घर पर आ जाए। ये एक बहुत ही बड़ा प्रीमियम है जो हम चुका रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। एक और छिपी हुई कीमत है जो हम चुकाते हैं, और वो है हमारी पसंद की कीमत। असल में ये प्लेटफॉर्म्स तय करते हैं कि हमें अपनी स्क्रीन पर क्या दिखेगा और क्या नहीं। इस पूरे तरीके को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथा कहा है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं जिससे कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट्स को फायदा होता है और छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। ये डील्स कुछ ऐसे काम करती हैं। जो रेस्टोरेंट्स प्लेटफॉर्म के साथ एक्सक्लूसिव डील करते हैं, उन्हें ऐप पर सबसे ऊपर दिखाया जाता है, उन्हें ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो रेस्टोरेंट सुझाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनका खाना बेस्ट हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म को सबसे अच्छा कमीशन दे रहे हों। तो इन सब छिपी हुई लागतों और लिमिटेड चॉइस को देखते हुए आखिर हम जैसे कस्टमर्स चाहते क्या हैं, हमारी मांग क्या है? जवाब एकदम साफ है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 87% लोग, मतलब लगभग सभी लोग, बस एक चीज चाहते हैं, पारदर्शिता। वो साफ साफ जानना चाहते हैं कि वो किस चीज के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। तो मांग बहुत सीधी सीधी है। लोग चाहते हैं कि ऐप पर रेस्टोरेंट का असली दाम और ऑनलाइन दाम दोनों साथ साथ दिखें, और सारे एक्स्ट्रा चार्ज बिलिंग के आखिरी स्टेप में नहीं, बल्कि शुरू में ही साफ साफ बता दिए जाएं, ताकि फैसला लेने से पहले पूरी पिक्चर क्लियर हो। तो अगली बार जब भी आप ऑर्डर करने के लिए कोई फूड ऐप खोलें, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये सहूलियत वाकई इन सब छिपी हुई कीमतों और हमें परोसे जा रहे लिमिटेड ऑप्शंस के लायक हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।